दरभंगा के हरिहर गांव का मामला अगर आपको सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर इश्यू लगता है तो सच मानिए इस देश में कानून के सबसे खतरनाक मोड़ को मिस कर रहे हैं। क्योंकि यहां जो हुआ है वो सिर्फ एक एफआईआर नहीं है, ये पूरे न्यायिक सिस्टम की मोरल फेल्यूर का केस स्टडी है। एक मजदूर और जमीन से जुड़ा विवाद जो सामान्य हालात में दो परिवारों या दो पक्षों के बीच सुलझ सकता था, उसे अचानक ऐसा रंग दे दिया गया कि पूरा ब्राह्मण समाज अपराधी बन गया। 70 नामजद, 150 अज्ञात, यानी जो दिखे वही आरोपी, जो ना दिखे वो भी आरोपी। नाम नहीं चाहिए, सबूत नहीं चाहिए, बस कास्ट सेम होना चाहिए। यहां सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि एससी एसटी एक्ट लगाया गया, खतरनाक बात यह है कि एससी एसटी एक्ट को शॉर्टकट बना दिया गया है। शॉर्टकट जस्टिस का नहीं है, शॉर्टकट बदले का है। शॉर्टकट नेगोशिएशन का नहीं है, शॉर्टकट इंटिमिडेशन का है। और जब कानून शॉर्टकट बन जाए तो वो कानून नहीं रह जाता, वो वेपन बन जाता है। हम बार बार सुनते हैं अगर गलती नहीं किया तो क्यों डरे। ये लाइनें कागज पर अच्छी लगती हैं, असलियत में एक भद्दा मजाक है। एससी एसटी एक्ट में एफआईआर होते ही गिरफ्तारी की तलवार लटक जाती है, बेल मुश्किल हो जाती है, आप अदालत में बरी हो जाएं, फिर भी समाज में कैसे बरी होंगे? समाज में तो वही आरोपी रह जाते हैं। अब सोचिए जब यह सब पूरे गांव पर एक साथ थोप दिया जाए तो वो न्याय नहीं होगा, वो कलेक्टिव पनिशमेंट हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कलेक्टिव पनिशमेंट लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। दरभंगा केस में जो सबसे खतरनाक बात यह है कि एफआईआर में ऐसे लोग भी आरोपी बना दिए गए हैं जो घटना के समय गांव में थे ही नहीं। कोई बाहर नौकरी कर रहा है, कोई सालों से ही बाहर है, कोई बीमार है, लेकिन किसको फर्क पड़ता है? एफआईआर में सब फिट कर दिए गए हैं, क्योंकि यहां इंडिविजुअल गिल्ट नहीं देखा गया, यहां पे कास्ट गिल्ट देखी गई है। और जिस दिन कानून कास्ट बेस्ड कलेक्टिव गिल्ट को नॉर्मलाइज कर देगा ना, उस दिन समझ लीजिए कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि ये तो इक्का दुक्का होता ही रहता है, इसकी वजह से आप पूरे कानून पर सवाल थोड़ी उठा देंगे। तो उन्हें लखनऊ हाईकोर्ट का फैसला पढ़ना चाहिए। वही एससी एसटी कानून, वही अदालत जिसने खुद माना कि इसका सिस्टमेटिक मिसयूज हुआ है और होता है। एक वकील एडवोकेट प्रेमानंद गुप्ता, जिसने कानून का प्रोटेक्टर जिसे होना चाहिए था, वही कानून का सबसे बड़ा वायलेटर निकला। क्या किया उन्होंने? अदालत ने पाया कि उसने एक दलित महिला की पहचान का इस्तेमाल करके कम से कम 29 झूठे केस दर्ज कराए। रेप, हरासमेंट, एट्रोसिटीज जैसे जैसे गंभीर आरोप, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने राइवल्स को कानूनी दलदल में फंसा सके। नतीजा क्या हुआ? लाइफ इंप्रिजनमेंट। कोर्ट ने साफ कहा कि यह कानून का मिसयूज ही नहीं है, यह कानून के नाम पर क्राइम है। अब जरा सोचिए, अगर एससी एसटी एक्ट का मिसयूज कोई मिथ होता, कोई मनगढ़ंत कहानी होती, तो उसे लाइफ सेंटेंस क्यों दी जाती? अगर मिसयूज प्रोपेगेंडा होता तो अदालतें खुद फॉल्स एफआईआर की बातें क्यों करती? सच ये है कि मिसयूज होता है, और जब होता है तो उसका असर सिर्फ आरोपी पर नहीं पड़ता, उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। और सबसे ज्यादा असर पता है किस पर पड़ता है? सबसे ज्यादा असर पड़ता है जेन्युइन विक्टिम्स पर। क्योंकि हर बार जब कोई झूठा या एग्जेजरेटेड केस सामने आता है तो असली पीड़ितों की क्रेडिबिलिटी भी डैमेज होती है। लोग शक करने लगते हैं, पुलिस हेजिटेट करने लगती है, अदालतें एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाती हैं। यानी जिनके लिए कानून बना था वही सबसे ज्यादा सफर करते हैं। ये एससी एसटी एक्ट के साथ सबसे बड़ा आयरनी और सबसे बड़ा इनजस्टिस है। आज हालात ये है कि एससी एसटी एक्ट कई जगह खेल बन गया है। बातचीत से पहले एफआईआर कर दो, मीडिएशन से पहले अरेस्ट करवा दो, इन्वेस्टिगेशन से पहले एलिगेशन लगा दो, और आरोप भी ऐसे कि डिफेंड करना लगभग नामुमकिन। तुमने अपमान किया है, तुम्हारी मौजूदगी थी, तुम सब एक जैसे हो। ये स्टेटमेंट्स कानून में एविडेंस नहीं है, लेकिन एफआईआर में काफी। यही लूप होल इस कानून को खतरनाक बनाता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस मिसयूज पर
सवाल उठाते ही आपको इमीडिएटली विलन बना दिया जाता है। कहा जाता है कि तुम ऑप्रेस्ड के खिलाफ हो, तुम प्रिविलेज डिफेंड कर रहे हो। नहीं, सवाल कानून पर नहीं है, सवाल पावर के मिसयूज पर है। सवाल इस बात पर है कि क्या किसी भी कानून को इतना अंधा होना चाहिए? क्या किसी भी कानून में चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होने चाहिए? सही गलत पहचानना ही तो कानून का काम है। कोई भी समझदार आदमी ये नहीं कह रहा है कि SC ST एक्ट हटा दो। बात बस इतनी है कि लॉ और लॉजिक एक साथ चले। FIR हो लेकिन प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन भी तो हो, आरोप लगे लेकिन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय हो। पूरे गांव, पूरी जाति, पूरे समुदाय को एक FIR में ठूस देना ये जस्टिस नहीं है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड फियर है। अगर आज दरभंगा में ये नॉर्मल हो गया तो कल किसी और गांव में हो जाएगा। आज ब्राह्मण है, कल कोई और होगा। क्योंकि जब एक उदाहरण सेट हो जाता है तो फिर वो जाति वाति कुछ नहीं देखता, वो सिर्फ मौका देखता है। और यही वजह है कि इस मुद्दे को कास्ट वॉर की तरह नहीं, रूल ऑफ लॉ की लड़ाई की तरह देखना चाहिए। कानून का काम समाज को जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं। कानून का काम कमजोर को ताकत देना होता है, ताकत को हथियार नहीं। और जिस दिन कानून डर पैदा करने लगे उस दिन सवाल सिर्फ मिसयूज का नहीं रहता, सवाल लोकतंत्र की आत्मा का हो जाता है। लखनऊ और दरभंगा ये दो अलग अलग घटनाएं नहीं है, ये एक ही कहानी के दो चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर में मिसयूज का असर दिख रहा है और दूसरे चैप्टर में मिसयूज की सजा। सवाल यह है कि हम किस चैप्टर को नॉर्मल मानेंगे, किसको नहीं। क्योंकि इसी देश में आप घुसखोर पंडित नाम से फिल्म बना दे रहे हैं और उसको एक्सेप्ट भी कर ले रहे हैं। यह भी जाति सूचक ही है, लेकिन यहां किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। खैर, फिल्म का ट्रेलर आया था, हंगामा हुआ, हटा लिया गया। बाकी आप लोग तो समझदार हैं ही। मेरा नाम है करुणेश और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।